हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 6 का एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन जो है पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 13 मार्च 2023 का आपका ये पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसमें मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आके आप याद कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। और शाम को मैं इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी और अभी थोड़ी देर में इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी मार्किंग स्कीम की, तो वहाँ से आप इसके आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खंड कम बेटे आपको पहले यहाँ से ये पूरा जो 4 लाइन है इसका आपको पहले पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर ये वाला करेक्ट है इसको टिक करना होगा। ऐसे ही ये प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो ये वाला आंसर करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में काव्यांश पूरा पढ़ना है और काव्यांश पूरा पढ़ने के बाद फर्स्ट का जो उत्तर है वो आपको देना है। फर्स्ट का उत्तर है बाघिन और सेकंड का उत्तर है राष्ट्रीय पशु। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 में वाक्य में से विशेषण शब्द को इसमें छांटना है, तो इन चारों में से जो विशेषण शब्द है बड़ी, ये इसका सही उत्तर होगा। और कौन सा अक्षर वर्ण स्वर नहीं है ये आपको बताना है। फिर सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है जिसमें इसका आंसर करेक्ट है। तालाब में बहुत सी मछलियाँ थी, ये करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4 में आपको गद्यांश पूरा का पूरा पढ़ना है, फिर प्रश्न उत्तर के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर ढूंढ करके लिखना है। सेकंड क्वेश्चन भी है, ऑप्शन अवेलेबल है। थर्ड क्वेश्चन है धरती का जो पर्यायवाची नहीं है वो है संसार। और उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ भी एक काव्यांश दिया हुआ है बेटे, पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट का भी प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। सेकंड थर्ड प्रश्न है। फोर्थ प्रश्न है पद्यांश के आधार पर मुहावरा पूरा करना है। राई का पहाड़ बनाना। प्रश्न नंबर 6 में आपको बताना है कि हेलन केलर जो है वो कहाँ की मूल निवासी थी। ऐसे ऐसे में पड़ोसी का क्या नाम था। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में मैं सबसे छोटी हूँ कविता के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर इसमें सेकंड में फौलादी सीने और बाहें क्या कर सकती हैं। फिर वर्णात्मक प्रश्न में आपको संज्ञा शब्दों के भेद बताने हैं। विशेषण शब्द छाट कर लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें। इसके बाद इसी का फोर्थ पार्ट है सर्वनाम शब्द छाट कर भेद बताने हैं। प्रश्न नंबर 9 में एक वाक्य में उत्तर देना है। हम इस संसार की खूबसूरती किस नियामत से देख सकते हैं। दूसरा, मोहन ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया था और फिर पेट दर्द का बहाना बनाया। तीसरा, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती कैसी थी। चौथा, जो देख कर भी नहीं देखते पाठ में लेखिका को क्या समस्या थी। प्रश्न नंबर 10 में अधिकतम एक वाक्य में उत्तर देना है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता में कवयित्री हमेशा कैसी बनकर रहना चाहती है। दूसरा, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के अंत में बच्ची अपनी माँ से क्या दिखाने को कहती है। तीसरा, हाथ बढ़ाना मुहावरे की तरह हाथ पर आधारित कोई और मुहावरा लिखिए। चौथा, मेहनत करने पर सागर और पर्वत क्या करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 11 में निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है वैद्य जी ने मोहन की ज़बान देखकर कौन कौन सी बीमारियां बता दी थी। सभी लिखना है आपको। सेकंड, यदि हमारे पास देखने और सुनने की शक्ति ना हो तो हमें कैसा अनुभव होगा, सोचकर लिखना है। तीसरा, लेखिका प्रकृति के जादू को किस प्रकार महसूस करती थी, उसे प्रकृति की कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी। चौथा, बालू का निर्माण कैसे होता है। संसार पुस्तक है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। पांचवा, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है। संसार पुस्तक है, पाठ के आधार पर बताइए। प्रश्न नंबर 12 जो है उसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं 30 से 40 में। पहला, कविता में सबसे छोटी हूँ में ऐसा क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चों को छलती है। दूसरा, क्या आप भी सदैव छोटे बनकर रहना चाहोगे या बड़े बनकर रहना चाहोगे, अपने विचार लिखिए। तीसरा, कवि साथियों से हाथ बढ़ाने के लिए क्यों कहता है, इसके क्या लाभ हैं। चौथा, कविता साथी हाथ बढ़ाना के आधार पर बनाइए कि इंसान मेहनत के दम पर क्या क्या कर सकता है। प्रश्न नंबर 13 है 80 से 100 शब्दों के बीच में अनुच्छेद लिखना है। इन तीनों में से कोई एक। मेरा प्रिय विषय, मित्रता, एक अच्छा विद्यार्थी। लेटर लिखना है।
प्रार्थना पत्र लिखना है। आपके विद्यालय में खेल का सामान पूरा नहीं है, उसके बारे में प्रधान छात्र को बताते हुए लेटर लिखिए। अपनी माताजी को हैप्पीनेस क्लास के बारे में बताते हुए 80 से 100 शब्दों के बीच में पत्र लिखिए। तो बेटा ये तो था आपका क्वेश्चन पेपर क्लास 6 का। इसके आंसर्स मार्किंग स्कीम में मैं अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।